मेडिकल कॉलेज बनाम विवादों का ठिकाना। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज बनाम विवादों का ठिकाना, जहां चेतन साहू जैसे डॉक्टरों को अपने निजी अस्पताल से इतना प्रेम है कि वो समय पर फोन नहीं उठाते और एक महिला की जान चली जाती है। मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार अधीक्षक अतुल देशकर भी लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं और सियासतदान जो इस शहर के, जो इस जिले के सियासतदान हैं, वो लगातार मेडिकल कॉलेज के गंभीर मामलों को अनदेखा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, आपका अपना चैनल। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर कुछ दिन पहले ओपीडी की जो डॉक्टर थी, उन्होंने एक महिला सिस्टर पर थप्पड़ जड़ दिया था। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर एक युवक का ऑपरेशन करते उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया था। मुद्दे की बात में मैं लगातार उन मुद्दों से आपको रूबरू करा रहा हूं जो आम जनता के लिए जरूरी है, जो आम जनता की आवाज है। और मुद्दे की बात में आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ही आखिर किसी के मौत की वजह क्यों बनते जा रहे हैं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मौत ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक युवती डायरिया से तड़पती रही और डॉक्टर जो थे वो नदारद थे। मामला राजनांदगांव के अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का है। सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए, स्क्रीन पर दिखाइए भाई, स्क्रीन पर तस्वीर दिखाइए। एक मासूम युवती की तस्वीर जो आई थी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसे एक लाश में तब्दील कर दिया। बड़े गौर से इसकी मासूमियत को देखिए और युवती की तस्वीर को देखिए आप। अब सवाल यह नहीं है कि मौत कैसे हुई, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कहां थे। उन्हें कॉल किया गया था या जानबूझकर अनदेखी की गई। एक तरफ हॉस्पिटल का कहना है कि कॉल किया गया, दूसरी तरफ इंटर्न दावा कर रहे हैं कि डॉक्टरों को बुलाया ही नहीं गया। सच्चाई क्या है? मौत तो हो गई युवती के, लेकिन सच्चाई क्या है? लापरवाही या साजिश? आइए बताता हूं आपको पूरा मामला। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लापरवाही जिस कदर हुई है उस पर सवाल तो खड़े करने होंगे। कुछ दिन पहले अंबागढ़ चौकी की रहने वाली हेमलता सिन्हा को डायरिया के गंभीर लक्षणों के चलते अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उस वक्त ऑन कॉल ड्यूटी पर 2 डॉक्टर तैनात थे। ध्यान से सुनिएगा, दोनों लापरवाह डॉक्टरों के नाम। 2 डॉक्टर तैनात थे। एक डॉक्टर का नाम है डॉक्टर चेतन साहू और एक जूनियर डॉक्टर पराग मेश्राम। ये दोनों तैनात थे, लेकिन जब इमरजेंसी में कॉल किया गया तो दोनों ने ही कॉल रिसीव तक नहीं किया। दोनों ने कॉल रिसीव करना भी उचित नहीं समझा। एक और जहां जान बचाने की उम्मीद थी, वहीं जवाब में मिली खामोशी ने एक मासूम की हत्या कर दी। बिल्कुल सही सुना आपने, हत्या कर दी। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए ऐसे गैर जिम्मेदारों पर जिनकी वजह से जाने जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि अगर डॉक्टरों की ड्यूटी लगी थी तो वे थे कहां थे? और अगर उन्हें कॉल ही नहीं किया गया तो आखिर इंटर्न डॉक्टर किस जिम्मेदारी के तहत मरीज को अकेले संभाल रहे थे? दोनों सवाल बड़े गंभीर हैं, जवाब किसी के पास नहीं। बड़ा सवाल यह भी है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कहां थे? किसकी लापरवाही से महिला की जान चली गई? अब यह मामला सिर्फ मेडिकल कॉलेज की लापरवाही का नहीं है, बल्कि सिस्टम की बेशर्मी और संवेदनशीलता का भी यह विषय बन चुका है। एक तरफ हॉस्पिटल प्रशासन का दावा है कि कॉल किया गया, दूसरी तरफ इंटर्न डॉक्टर कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं गया। तो ये गोलमोल जवाब किसको बचाने के लिए? एक सवाल यह भी है कि किसको बचाने के लिए दोनों ओर से गोल जवाब दिए जा रहे हैं। किसकी सिफारिश पर आंख मूंद कर चुप बैठा है अस्पताल प्रबंधन और किस नेता के संरक्षण में अतुल देशकर
इन सब चीजों को होने दे रहे हैं? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन आने वाली कड़ियों में मैं हर एक जवाब आपके सामने पेश करूंगा। अब प्रबंधन इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की तैयारी में है। पहले तो 3 दिन तक सिर्फ नोटिस भेजने का ड्रामा किया गया। जी हां, नोटिस भेजने का ड्रामा किया गया। अब जांच टीम बनाई गई है, लेकिन सवाल वही का वही है, क्या इस जांच से वाकई कोई जवाबदेही तय होगी? डॉक्टर चेतन साहू और पराग मेश्राम को भेजे गए नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। क्या अस्पताल प्रबंधन इतना कमजोर है कि जवाब न देने वालों पर कोई कार्यवाही भी नहीं कर पा रहा है? इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को बुलाया ही नहीं। क्या यह प्रशिक्षण की कमी है या जानबूझकर बोला जाने वाला झूठ किसी को बचाने के लिए? हेमलता की मौत सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी का मामला नहीं है, यह उस भ्रष्ट और बेमूल्य सिस्टम की पोल खोलती है जिसमें ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर खुद को भगवान समझकर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। हेमलता की मौत के जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल। हेमलता के मौत के जिम्मेदार कौन? लोग बोलने से कतरा रहे हैं, लिखने से कतरा रहे हैं, बताने से कतरा रहे हैं, लेकिन इंडिया टाउन न्यूज में मैं खुलकर आपको बताऊंगा कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। स्क्रीन पर जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, दिखाइए, तस्वीर दिखाइए भाई, स्क्रीन पर तस्वीर दिखाइए, जूम करके दिखाइए, बड़ी करके दिखाइए। स्क्रीन पर जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं वो है हेमलता की मौत के पहले जिम्मेदार। जी हां, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक अतुल देस्कर, डॉक्टर अतुल देस्कर। ये मुखिया बनकर बैठे हैं मेडिकल कॉलेज में और दबाव इनका किसी पर नहीं है। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं घट रही हैं और अतुल देस्कर को मीटिंग से फुर्सत नहीं है। किसी भी मामले में, किसी भी सवाल के जवाब में वो सीधे मेडिकल कॉलेज के पीआरओ पवन जेठानी पर मामला थोप देते हैं और वह जवाब देंगे करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हेमलता के मौत के मामले में भी नोटिस के बाद भी जब अधीक्षक की बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो अब जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बिठाने की। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब इतने गंभीर मामले में अतुल देस्कर की बातों को ध्यान से नहीं लिया जा रहा है, तो जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बिठाने की जो आम जनता के हित में फैसले ले सके, मेडिकल कॉलेज को सुधार सके। इस मामले में क्या कहती हैं ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता संजना कुशवाहा, पहले उसे सुनिए। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में। वही मेडिकल कॉलेज जो किसी न किसी विषय, किसी न किसी मुद्दे पर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दूं, ये जो कारण रहते हैं वो अच्छे नहीं होते। या तो हॉस्पिटल की गंभीर लापरवाही दिखती है, या तो डॉक्टरों की लापरवाही दिखती है, या फिर कोई शर्मनाक घटना घट जाती है। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर कुछ दिन पहले ओपीडी की जो डॉक्टर थी, उन्होंने एक महिला सिस्टर पर थप्पड़ जड़ दिया था। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर एक युवक का ऑपरेशन करते उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया था। और आज भी हम मेडिकल कॉलेज में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ फिर से एक शर्मनाक घटना। मैं आपको बता दूं, 17 वर्षीय एक जो युवती थी उसकी मौत हुई। मौत इसलिए हुई क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला ये है कि जब युवती भर्ती थी यहाँ पर, तब डॉक्टरों को कॉल किया गया, लेकिन जो डॉक्टर थे वो सही समय पर कॉल नहीं उठा पाए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के डॉक्टर चेतन साहू की और पराग मेश्राम की, जो सही समय पर कॉल नहीं उठाया, जिसके कारण युवती की जान चली गई। परिजन भी यही बता रहे हैं कि सही समय पर उन्होंने कॉल नहीं उठाया, जिसके कारण मेरी बच्ची की जान चली गई। तो आइए यहाँ के जिम्मेदारों से बातचीत करते हैं, अधीक्षक से बातचीत करते हैं कि उन डॉक्टरों पर क्या सख्त कार्रवाई की गई और क्या लगातार यहाँ पर ऐसी घटनाएं मिलती रहेंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहली तस्वीर आपने देख ली, अब दूसरी तस्वीर देखिए। निवेदन है कि इसे भी जूम करके बड़ा करके दिखाइए। ये है चेतन साहू, डॉक्टर चेतन साहू, हेमलता की मौत के वो दूसरे जिम्मेदार जिन्होंने आपातकाल में भी फोन नहीं उठाया। ये वो चेतन साहू है जिन्हें मेडिकल कॉलेज से ज्यादा प्रेम है अपने उस निजी अस्पताल से जो पनेका रोड में इन्होंने खोल रखा है। हालांकि नियम और कायदे कानून वहां भी पूरे नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रेम उनको वहां से है। सरकारी वेतन लेने के बाद भी गरीब जनता का दर्द नहीं समझने वाले ऐसे डॉक्टरों को क्यों अब तक प्रबंधन झेल रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हेमलता सिन्हा को इस मुर्दा और लापरवाह सिस्टम ने लाश में तब्दील कर दिया और जो इसके जिम्मेदार हैं वो नोटिस खेल रहे हैं। क्या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी?
या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डायरिया पीड़ित युवती की मौत ने यह साफ कर दिया है कि लापरवाही की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। अब यह देखना बाकी है कि 5 सदस्यीय टीम जांच समिति इस मौत की जिम्मेदारी तय कर पाती है अथवा नहीं। आगे क्या होगा और आगे क्या नहीं होगा सब समय के गर्भ में है। हम लाते रहेंगे हर वो अपडेट इस मामले से जुड़ा जो आप जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।